सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना भी जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को रात 10:38 पर रात 12:08 तक लाभ उन्नति मुहूर्त वाला है, लेकिन इस बीच रात 10:53 तक भद्रा भी रहेगा। इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में ही किसी भी समय खीर रख सकते हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर आरंभ होगी। साथ ही इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:19 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अब आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की वो कथा जिसके बिना इसका व्रत अधूरा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन की होने की वजह से व्रत कभी पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन के तो संतान हो गई, मगर छोटी बहन के संतान होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ऐसे में ससुराल वालों ने एक ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष से पूछा तो उसने बताया कि आपके घर यह सब पूर्णिमा व्रत के अधूरा रहने के कारण हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारी संतान भी पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा व्रत करोगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार फिर से संतान मृत पैदा हुई। अपनी बहन से मिलने के लिए छोटी बहन चल पड़ी। उसने अपने बच्चे को एक पाटे में बांधा। मरी हुई संतान को उस कपड़े से ढककर उसने अपनी बड़ी बहन को उसके ऊपर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने लगी तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, अच्छा, मेरे नीचे रखकर तू मेरे ऊपर अपनी संतान की मृत्यु का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा, बहन, मेरी संतान तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। जय जय श्री हरि।